हेलो दोस्तों, केआर व्यूज़ की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं Hyundai वेन्यू के सेकंड बेस मॉडल के बारे में, जो कि वेन्यू के एस वेरिएंट के नाम से आता है। और भाई इस वेन्यू के इस सेकंड बेस मॉडल की प्राइस है 8,93,000 रुपये, जो कि एक शोरूम प्राइस है। और भाई ये अपनी कॉम्पिटिटर गाड़ी टाटा पंच, किया सोनेट जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर देती है, क्योंकि यह भी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है। और भाई आजकल कॉम्पैक्ट एसयूवी सेडान का मतलब सेलिंग खाती जा रही है, क्योंकि सेडान की सेलिंग कम हो चुकी है और आजकल लोग ज़्यादातर कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि भाई इनका ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा होता है और भाई इंटीरियर और वो भी अच्छा मिल जाता है, मतलब लग्जरी सा मिल जाता है। तो भाई अब हम बात करते हैं Hyundai वेन्यू के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें इस गाड़ी के फ्रंट में, तो फ्रंट में हमें बीच में डार्क क्रोम में ग्रिल दी गई है। यदि इसके फ्रंट में हम हेडलैम्प्स को देखें तो हेडलैम्प्स में हमें प्रोजेक्टर हेलोजन बल्ब मिलता है और इसके ऊपर हमें इंडिकेटर दिया गया है, जो कि हेलोजन में ही है, जैसे बर्फ़ के टुकड़े जैसे इसमें हमें बीच में हमें इंडिकेटर मिलता है। और बात करें फ्रंट से इस गाड़ी की चौड़ाई की, तो वो है 1770 mm। तो ये थी इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल। अब हम चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल में। तो भाई ये है इसका साइड से लुक। इसमें हम इसके टायर्स को देखें तो इसमें हमें 15 इंच के स्टील रिम्स मिलते हैं, जिसमें हमें व्हील कवर कंपनी द्वारा ही फिटेड मिलते हैं। और इसमें हमें आगे वाले टायरों में डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक दी गई है। और भाई हमें बेस मॉडल की तरह ही फेंडर पर ही इंडिकेटर मिल जाता है और बॉडी कलर में ही हमें ORVM और डोर हैंडल दिए गए हैं। और भाई बात करें साइड से इस गाड़ी के व्हील बेस और ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इस गाड़ी में हमें 2500 mm का व्हील बेस और 195 mm यानी 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो भाई ये थी इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल। अब हम चलते हैं इसके रियर में। तो भाई ये है इसका पीछे से लुक और इसमें हमें ऊपर शार्क एंटीना, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प और छोटा सा स्पॉइलर, वॉशर, डिफोगर दिया गया है। और इसमें हमें वाइपर नहीं मिलता है। और नीचे हम टेल लैंप्स को देखें तो टेल लैंप्स का ऑल सेटअप हमें हेलोजन में ही मिलता है। और इसके नीचे हमें रियर बम्पर पर 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर और रिफ्लेक्टर दिए गए हैं। तो भाई अब हो गई गाड़ी बाहर से ओवरऑल कंप्लीट। अब हम बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो भाई ये है इसका इंटीरियर और इसमें हमें इसके ड्राइवर साइड वाले डोर पैनल को देखें तो इसमें हमें चारों पावर विंडो के कंट्रोल, लॉक अनलॉक और ORVM इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल का बटन दिया गया है, लेकिन ORVM फोल्डेबल हमें नहीं है, फोल्ड हमें हाथ से ही करने पड़ेंगे। और भाई इंटीरियर को देखें तो इंटीरियर में हम स्टीयरिंग को देखें तो स्टीयरिंग हमें टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ में दी गई है। और इसके लेफ्ट साइड में हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल और राइट साइड में हमें MID के कंट्रोल मिलते हैं। तो भाई ये था इस गाड़ी का स्टीयरिंग। अब देखते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को। तो भाई क्लस्टर हमें ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो कि टॉप मॉडल से लेकर बेस मॉडल तक यही आता है। और भाई ये तो भाई एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि भाई सेकंड बेस मॉडल में और लेकिन भाई ये बेस मॉडल में भी यही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, जो कि पूरा डिजिटल और इसमें ही हमें ट्रिप, माइलेज, फ्यूल टैंक कैपेसिटी वगैरह, टेम्परेचर, इन सभी की जानकारी मिल जाती है। तो भाई अब हम इंटीरियर के मेन पार्ट को देखें तो इसमें हमें 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसमें हमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों ही मिलते हैं। और इसके नीचे हमें मैनुअल AC के कंट्रोल दिए गए हैं और मैनुअल AC के कंट्रोल के नीचे हमें एक USB पोर्ट, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और टाइप C चार्जिंग सॉकेट मिलता है। और इसके नीचे भाई हमें थोड़ा सा स्पेस में दिया गया है, जिससे हम फ़ोन रखकर चार्ज कर सकते हैं। अब इसके सेंटर कंसोल की बात करें तो इसमें हमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ये गाड़ी दी गई है। और इसके पास में ही हमें गेयर नॉब के पास में हमें 2 कप होल्डर, मैनुअल हैंड ब्रेक और भाई हार्म रेस्ट दिया गया है। तो भाई अब हो गई गाड़ी इंटीरियर से ओवरऑल कंप्लीट। और भाई इसमें हमें फ्रंट में सीट्स दोनों ही फैब्रिक में दी गई है और दोनों में ही हमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। तो भाई अब हम चलते हैं इसकी सेकेंड रो में। तो भाई ये है इसकी सेकेंड रो सीट, जिसमें हमें ये फैब्रिक में दी गई है और ये 60-40 स्प्लिट सीट्स है। और भाई इसमें हमें स्पेस भी बहुत ही ज़्यादा दिया गया है, मतलब ठीक ठाक है कॉम्पैक्ट SUV के तौर पर देखें तो। और भाई इसमें हमें तीनों एडजस्टेबल एड्रेस मिलते हैं। और भाई सेकंड रो के लिए हमें AC वेंट्स भी दिए गए हैं और इस AC वेंट के कंट्रोल हमें इसके नीचे ही मिलते हैं, जिससे हम इसके AC को लो हाई कर सकते हैं। और इसके नीचे हमें 2 टाइप C पोर्ट दिए गए हैं। तो भाई अब देखते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस को। तो भाई ये है इस गाड़ी का बूट स्पेस, जो कि बहुत ही बड़ा सा है। और इसमें हमें 350 लीटर यानी 350 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि भाई कॉम्पैक्ट SUV के तौर पर देखे, यदि बाहर से देखे तो भाई इतना बूट स्पेस नहीं दिखता है, लेकिन भाई अंदर इसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि बूट स्पेस इसमें हमें 350 लीटर का मिलता है। तो भाई अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन ऑप्शन की। तो इस गाड़ी में हमें 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है
और जो पावर प्रोड्यूस करता है 81 bhp और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो भाइयों ये था Hyundai Venue का सेकंड बेस मॉडल। जो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। ऐसे ही और न्यू कार्स रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।